अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सोच रहे होंगे कि व्लॉग ये रिक्शा में क्यों स्टार्ट हो रहा है। तो जी मेरे साथ ये सीन होता है कि मैं व्लॉग का इंट्रो शूट करना भूल जाती हूँ या फिर एंडिंग शूट करना भूल जाती हूँ। इसलिए मैंने कहा कि जहाँ से दिल करेगा वहाँ से व्लॉग को लेके चलेंगे। तो जी आज मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेने, बिकॉज़ कल है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। कल हमारी शादी को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस उसके लिए मुझे इनके लिए गिफ्ट लेना था। वैसे यूजुअली मैं अपने हस्बैंड को साथ में लेके आती हूँ गिफ्ट लेने के लिए, बट इस बार उनके पास थोड़ा सा टाइम नहीं था, इसलिए मैंने अपनी नंद को पकड़ा और मैंने कहा चलो तुम चलो मेरे साथ और हम गिफ्ट लेके आते हैं। अच्छा, मैं शॉपिंग चाहे जिसकी भी करने आऊँ, मैं इब्राहिम की चीज़ों पे लटक जाती हूँ। मुझे बच्चों की चीज़ें इतनी अट्रैक्ट करती हैं कि बस मेरा दिल करता है कि इब्राहिम के लिए ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। और बस ये मुझे शूज़ काफ़ी अच्छे लगे थे, इंटरेस्टिंग लगी थी, काफ़ी डिफरेंट सी चीज़ थी। बट फिर मैंने ये सोचा कि इब्राहिम थोड़े से माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, अब तो उनको ये अनकम्फर्टेबल कर सकती है, इसलिए मैंने इसको वापस रखा। और जी मैंने कुछ शूज़ देखे इब्राहिम के लिए, बिकॉज़ आगे जो है वो फैमिली में फ़ंक्शन आ रहा है, मेरे देवर का निकाह है माशाल्लाह से कुछ दिन के बाद, तो इसलिए उसकी भी शॉपिंग हम लोग साथ साथ करते जा रहे थे। बट फ़िलहाल मुझे ये ब्राउन शूज़ बहुत अच्छे लगे, इसमें साइज़ पता है कि तो साइज़ नहीं था, इसलिए मैंने कहा छोड़ो, बाद में जो है वो अपने हस्बैंड के साथ आके बाद में उनकी शॉपिंग कर लूँगी। फ़िलहाल जिस पर्पज़ के लिए आई हूँ उस पर्पज़ को हम लोग आगे लेके चलते हैं। मेरी नंद ने जी यहाँ से एक अपर लिया था, हुड, तो वो उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा था, इसलिए हम लोग साइज़ चेंज करवाने के लिए आए। एक नंबर बड़ा हम लोग साइज़ लेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे गिफ्ट लेने के लिए। मैं माइंड में सोच के आई थी इस बार भी कि मैं अपने हस्बैंड को परफ्यूम गिफ्ट करूँगी। अगर किसी ने नहीं, आप लोगों ने मेरे पहले वाले व्लॉग्स नहीं देखे तो जाके देखें, और अगर जो देखते हैं तो उनको पता होगा मैं अपने हस्बैंड को हमेशा या तो परफ्यूम्स गिफ्ट करती हूँ या तो शूज़, बिकॉज़ उनको शूज़ बहुत पसंद है और परफ्यूम्स मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए ये 2 चीज़ें मैं उनको गिफ्ट किया करती थी, बट इस बार मैंने सोचा कि कुछ चेंज करते हैं और कुछ विंटर स्पेसिफ़िक चीज़ें जो है वो उनके लिए लेते हैं। तो मेरे माइंड में किया तो मैं उनके लिए जो है वो कोई जैकेट ले लूँगी प्यारी सी, या फिर हम लोग कोई स्वेट शर्ट ले लेंगे। तो बस ये काम करते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जी ये जो आप देख रहे हैं ये वाली शर्ट जो है वो मैंने ली है, जो बैग में डाल रहे हैं कि स्वेट शर्ट है, बहुत प्यारी ग्रे कलर की थी, और जैकेट कुछ समझ नहीं आई तो मैंने कहा फ़िलहाल ये लेते हैं, फिर बाद में जो है वो अपने हस्बैंड को साथ में लेकर आऊँगी और फिर उनको जो है वो कुछ चीज़ें दिलवा दूँगी। The next day. ये जी ड्रेस मैं वेयर करने लगी हूँ और हम लोग हल्का फुल्का सा मेकअप करेंगे, थोड़ा सा तैयार होंगे। मेरे हस्बैंड फ़िलहाल घर पर नहीं है, वो बाहर गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो जैसे वापस आएंगे उनको हम थोड़ा सा सरप्राइज़ देंगे। मुझे पता है उनको पता है कि हमारी एनिवर्सरी है, उनको याद भी होगा। अब देखते ये हैं कि उन्होंने मेरे लिए क्या गिफ्ट परचेज़ किया है। ये काफ़ी मुझे मज़े की चीज़ लगती है। मैं उनको गिफ्ट दूँ वो अलग बात है, बट जो उनसे मुझे गिफ्ट मिलता है ना उसकी मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है। और यहाँ पे जो मैं हल्का फुल्का सा बस तैयार हो गई हूँ, वैसे रैंडम सा, बिकॉज़ बिग सेलिब्रेशन हम लोगों ने बाहर जाके करनी होती है, तो घर में बस छोटा-मोटा सा हम लोग फ़िलहाल सेलिब्रेशन कर लेंगे। ये जी आप लोग को याद होगा मैं जे डॉट से कैंडल लेकर आई थी, ये कोई इतनी मज़े की कैंडल है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा इसको बाहर निकालने को भी दिल नहीं करता। मेरा दिल करता है कि इस बॉक्स के अंदर ये रखी रहे और एज़ अ डेकोरेशन पीस रखी रहे, बिकॉज़ ये ग्लास बॉटल में मेरा बच्चा इतना शरारती है कि अगर ये एक बार गिरी तो ये टूट जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको पैक ही रखा हुआ था अभी तक, आज मैं इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने लगी हूँ। ओके, अपडेट आपको देती चलूँ कि सो फार इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी है और पूरे रूम में जो है वो इसकी खुशबू फैल चुकी है। ये आ गया जी हमारा केक और हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा, जो हार्ट रखा हुआ है ना साइड में, ये मेरी फ़र्स्ट एनिवर्सरी से चल रहा है। मेरी फ़र्स्ट एनिवर्सरी पे आया था और इसको मैं संभाल के रख देती थी, और सेकंड पे यूज़ किया मैंने, अब थर्ड पे इसको यूज़ करती हूँ। और अब आई डोंट नो ये कब तक चलेगा, मेरे साथ कब तक रहेगा, बट ये साथ साथ जो है वो होता है। और यहाँ पे जी एस से मेरा नेम है, ए से मेरे हस्बैंड का नेम है, सुंदस अज़हर, और हमारी एनिवर्सरी है। यहाँ पे जी हम लोग थोड़ी सी पिक्चर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए, बिकॉज़ वहाँ पे साथ साथ जो है मैं थोड़ा बहुत पोस्ट करती रहती हूँ, और थंबनेल के लिए भी मुझे पिक्चर चाहिए होती है, इसलिए हम लोग चीज़ों को इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं फॉर परफेक्ट पिक्चर। और ये जो आप लोग देख सकते हैं फ्लावर्स जो रखे हुए हैं, इसको क्या कहते हैं, मेरे माइंड से भूल गया, कलियाँ जो रखी हुई हैं साइड में, ये जो है वो मेरे नंदों ने मुझे दी हैं एनिवर्सरी का प्रेजेंट प्यारा सा। लिया बल्ले बल्ले। मामा के पास खड़े हो जाओ, इप्पी इप्पी जल्दी जाओ।
बाबा को दे दो। हाँ मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले लें, बिकॉज़ सेलिब्रेशन के बाद में जो है वो इतना मज़ा नहीं आता है पिक्चर्स लेने का। तो इसलिए अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ और अपनी फैमिली के साथ पिक्चर्स लूँगी। उसके बाद हम लोग जो है वो केक कट करेंगे। Okay. केक गया इब्राहिम को पाँव दरबार केक गया। सेलिब्रेशन जी हो गई कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे से सेलिब्रेशन थी, बस फैमिलीज़ के बीच में जो है वो हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया, केक कट कर लिया। और अब जी हम लोग करेंगे पेट पूजा। यहाँ पे जी हमने क्रंच बर्गर ऑर्डर किए हुए सबके लिए। 2,000 years later. आप लोग सोचते नहीं होंगे कि मैं इतने दिन से कहाँ गायब हो गई थी। तो आपको मैंने बताया भी था कि मेरे देवर का निकाह है, सो फाइनली इट्स हैपनिंग। सीन ये हुआ कि सडनली बस डेट फिक्स हो गई निकाह की, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम लोगों ने सिर्फ 2 से 3 दिन में सारी प्रिपरेशन कंप्लीट की है। एंड एज़ यू नो कि हम लड़के वाले हैं तो काफ़ी चीज़ें करने की होती हैं। जो ब्राइडल ड्रेस है निकाह का वो हमने रेडी करवाया। एमरजेंसी में हम लोगों ने स्टिच करवाया, बनवाया। बहुत हेक्टिक सिचुएशन थी, इसलिए कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। यहाँ पर हम लोग निकाह की जो है वो शॉपर्स जो होती हैं वो बना रहे हैं। ये जी हमने पूरा थाल जो है एक रेडी कर लिया है, और कुछ रहते हैं वो हम सब बना रहे हैं। सारी कज़न सब जमा हुए हैं यहाँ जी, सब बड़े छोटे सब मिलके जो है वो शॉपर्स बना रहे हैं। काफ़ी एंटरटेनिंग, काफ़ी मज़े की चीज़ होती है ये। तो मैंने अपना ड्रेस भी बनवाया, मैं आपको दिखाऊँगी निकाह वाले दिन कि मैं क्या पहन रही हूँ। और यहाँ जी मैंने सोचा कि शॉपिंग तो नहीं दिखाई, फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने बनवाई हैं। ये जी एक ट्रे है, एज़ यू नो कि इस पर स्टैम्प लगाते हैं, थंब स्टैम्प लगाते हैं, दुल्हा एंड दुल्हन दोनों लगाएंगे। और साथ में जी ये इमाम ज़ामिन है, और ये जी चीज़ें रखी हुई हैं जो हमने शॉपिंग की थी। ये थाल जो बिद बनाई थी उसकी थाल है सारी ये। और यहाँ पे जी निकाह के पेन है जिससे साइन करेंगे वो लोग। और ये सारी ज्वेलरी है, ब्राइडल सेट है निकाह का, एंड दीज आर ऑल बैंगल्स। और साथ में ये क्यूट सा क्लच जो कि हमने स्टाइलो से लिया था। स्टाइलो पे इस टाइप की वैरायटी बहुत अच्छी है। और साथ में ये चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, सारी चीज़ें। तैयारी कंप्लीट हो गई थी। साथ साथ मुझे याद आया कि मुझे नॉर्मल पहनने के लिए स्लीपर्स या शूज़ चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि मैं कट शूज़ ले लेती हूँ। तो अपने हस्बैंड को मैंने पकड़ा और मैंने कहा चले मुझे दिलवा के लेके आएँ। तो साथ साथ उनको भी अपने शूज़ लेने थे, तो हम लोगों ने वो लिए, इब्राहिम के शूज़ लिए। मैंने अपने कट शूज़ सर्विस से ही लिए थे, और मेरे हस्बैंड ने भी यहाँ से लिए। स्टाइलो से जी मैंने अपना बैग लिया, एक हैंड बैग थोड़े से बड़े साइज़ का, बिकॉज़ ये है कि सारी चीज़ें आपकी एक बैग में आ जाएंगी। एज़ यू नो कि आई एम ऑल्सो मदर, तो बच्चे की चीज़ें भी होती हैं, सारी एक बैग में आ जाएंगी। तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी घर जाके भी कुछ काम शाम है जो कि हमें कंप्लीट करने हैं, बिकॉज़ सुबह हम लोग निकलेंगे मुल्तान के लिए। The next day. इट्स ब्रेकफास्ट टाइम, और मेरी मदर इन लॉ ने बहुत यम्मी सा ऑमलेट बनाया है जिसको मैं स्लाइस के साथ ले रही हूँ, और 1 कप चाय, बिकॉज़ काफ़ी लेट हो गया है। हम लोग सुबह से उठे में, इवन कि हम लोग पूरी रात सोए ही नहीं। इब्राहिम को सुलाया था मैंने, तो साथ साथ मुझे थोड़ी देर जो है वो एक झटका आ गया नींद का, बस वही मैंने नींद की हुई है। इसके अलावा मैं सोई भी नहीं हूँ। और सुबह जल्दी उठ गए थे हम लोग, बिकॉज़ हमें टाइम से निकलना था। तो यहाँ जी मैं कर रही हूँ नाश्ता, स्लाइस के साथ ऑमलेट खा रही हूँ। चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी, पैकिंग रात में ही मैंने कंप्लीट कर ली थी। और जी अब बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो कि मुझे रखने वाली हैं। मेरे हस्बैंड गए हुए हैं बैंक कैश लेने के लिए, और मैं यहाँ पे नाश्ता ख़ुद भी कर रही हूँ, इब्राहिम को भी करवा रही हूँ। नाश्ते के बाद जी बस फटाफट से मैं रेडी होंगी। कपड़े मैंने प्रेस होने के लिए दे दिए हैं, कपड़े प्रेस होके आते हैं, तो बस मैं रेडी होंगी, और इसके बाद हम लोग सीधा निकलेंगे। अब मैं आपको इंशाल्लाह कार में ही मिलूँगी। A few inches later. सब लोग जी पार्किंग में आ चुके हैं, बिकॉज़ अरेंजमेंट्स चल रही हैं। ये वाले मस्टर्ड शूट मैंने लिए थे सर्विस से, ठीक है। और ये मस्टर्ड बैग भी मैंने स्टाइलो से लिया था। देखिए कितना बड़ा है, इसके अंदर मैंने खूब सारी चीज़ें भर ली हैं, और सारी चीज़ों के शॉपर रखे हुए हैं, बिकॉज़ इब्राहिम का भी साथ है। तो रास्ते में बच्चे जो है बहुत तंग करते हैं, इसलिए चीज़ों वाला शॉपर मस्ट है। हम लोग भी खाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे। तो जी पार्किंग में हम सब लोग यहाँ पर हैं, अरेंजमेंट्स चल रही हैं गाड़ियों में। फैमिलीज़ जो है वो बैठ रही हैं गाड़ी में, मैं, मेरे हस्बैंड, इब्राहिम, और साथ में मेरे नंदे मेरे साथ होंगी। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और जी दुल्हा सारे अलग गाड़ी में होंगे, और चाचू चच्ची और इनके बच्चे, फैमिलीज़ जो हैं वो इस तरीके से हम लोगों ने अरेंजमेंट की हुई है। हर कोई अपनी अपनी गाड़ियों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ होगा। सफ़र बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़ी देर का सफ़र होगा, आई थिंक 3 साढ़े 3 घंटे का डिस्टेंस है मुल्तान से सखर का। तो बस हम लोग जो है वो निकलते हैं अब, और सफ़र की दुआ वगैरह पढ़ते हैं। ये जी आ गया हमारे शहर का फेमस सखर बेराज। और जी सुबह का नाश्ता किया हुआ है, और लिटरली मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है, बिकॉज़ दोपहर के 2 या 3 बज रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए निकलते निकलते, क्योंकि आप जितना भी जल्दी निकलने का सोच लो देर हो ही जाती है। और साथ में इब्राहिम बिकॉज़ जो है वो
थका हुआ है बच्चा भी, और टाइम नहीं मिला मुझे इतना इब्राहिम को देखने का। बस सुबह रेडी किया, नाश्ता कराया और ले आई। इब्राहिम ने भी कुछ नहीं खाया हुआ। तो जी हम लोग यहाँ पे पेट्रोल पंप पे स्टे किया है हमने। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स बने हुए हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। कैफ़ेटेरिया बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। मुल्तान सक्खर से मुल्तान तक का जितना भी हमने डिस्टेंस कवर किया, इतने मज़ेदार कोई मोटरवे पे पेट्रोल पंप्स थे, रेस्ट रूम्स थे, वॉशरूम्स थे। इतनी अच्छी कोई क्लीन जगह है कि आपका दिल खुश हो जाता है। हम लोगों को तो बस मौका मिल रहा था कि जहाँ स्टॉप हम उतरें, और यहाँ की चाय उफ़ लज़ीज़। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और हमारा वेलकम बहुत अच्छा हुआ था फूलों के साथ। और यहाँ पे जी सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। The next day. बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ये जी हम लोगों ने ट्रे वगैरह हाथ में ले लिए बिकॉज़ निकाह बस ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है। व्लॉग इतना नहीं बना रही बिकॉज़ प्राइवेसी कंसर्न है। काफ़ी सारे लोग जो है व्लॉग में नहीं आना चाहते और सबको प्राइवेसी इशू होता है, इसलिए व्लॉग को थोड़ा साइड में करके एंजॉयमेंट कर रहे हैं हम लोग। और ये लीजिए हमारी प्यारी सी दुल्हन। रूबरू गवाहों के शरीयत के उसूलों के मुताबिक बहैसियत वकील मैंने आपके साथ कर लिया। आप कहें मैंने इसको अपने लिए कबूल कर लिया। बुलंद आवाज़ से कहें। मैंने उसे अपने लिए कबूल कर। वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया और माशाल्लाह से इतनी अच्छी कोई बारिश हो रही है, बहुत मज़े का मौसम हो चुका है। निकाह अच्छे तरीके से हो गया, सिर्फ निकाह था, अभी रुखसती बाद में होगी। और माजरत कि आप लोगों के साथ में अच्छी तरीके से व्लॉग शेयर नहीं कर पाई। जो जितना शेयर किया इसको आप लाइक कीजिएगा बिकॉज़ फैमिली फंक्शन था, सारे फैमिली के लोग थे, इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा हर टाइम कैमरा उठा के रिकॉर्ड करना। तो जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया इसको ज़रूर आप पसंद कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आगे बहुत सारे मज़े मज़े की वीडियोज़ आने वाली हैं। और इस वीडियो के एंड में जी पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ मैंने कहा कि, तो आप लोगों ने वो ज़रूर देखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अरे यार भाई नहीं करो, चलो तो